बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास का मैथ्स का टारगेट पेपर लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों को बेहद इंतज़ार था हमारे मैट्रिक के टारगेट पेपर के बाद। और इसमें जो है हमने बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सोच सोच के डाले हैं। इंशाल्लाह ज़रूर वो लगेंगे। आप इसकी बड़ी अच्छी सी तैयारी करें। तो इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 16/9 और प्लस 9/25 आयोटा। और सेकंड इसका पार्ट लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज़ इक्वल्स टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। ओके, फिर और करके इसी में सिंप्लीफाई करना है आपने इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो इसका फर्स्ट पार्ट -1/1 प्लस आयोटा है और सेकंड पार्ट 1 प्लस आयोटा होल पावर 8 है। ठीक है, फिर इसमें ही इम्पॉर्टेंट है आपके पास क्या z1 इज़ इक्वल्स टू माइनस के 4 + 6 आयोटा गिवन है आपको, और z2 भी आपको गिवन है 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा। आपने वेरीफाई करना है z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट में और मॉडुलस में बहुत फ़र्क है। मॉडुलस में आपने क्या करना होता है कि जब भी आपको वैल्यूज़ दी हुई होगी वो आपको इस फॉर्म में दी हुई होगी मॉडुलस, और मॉडुलस में आपने क्या करना होता है कि √x² प्लस y² फाइंड करना होता है। और जबकि कॉन्जुगेट में आपने क्या करना होता है, कॉन्जुगेट में आपने जो आयोटा वाली वैल्यू होती है, जो इमेजनरी पार्ट होता है, उसको आपने नेगेटिव देना होता है, यानी x प्लस आयोटा y होता है। तो जब कॉन्जुगेट करेंगे तो x माइनस आयोटा y हो जाएगा, ये करना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, फिर है अगला क्वेश्चन, इफ़ z1 इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, वेरीफाई दैट z1 z2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, z1 z2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका लॉग में से लिया है। लॉग के क्वेश्चन हैं ये, आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। इनके एक एक पार्ट आपने ज़रूर कर लेने हैं। ये 4 पार्ट हैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से इंशाल्लाह ज़रूर एक लग जाएगा आपका। अच्छा, अब आ जाइए इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द एक्सप्रेशन x⁴ प्लस 8x³ प्लस 30x² प्लस px प्लस q विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे हम। इसको किस तरह से p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे, आता है, सब बच्चों को करना आता है, क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करवाया है ये। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट भी हमने दे दिया है, जिसमें आपने व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कि क्या इसमें सब्ट्रैक्टेड किया जाए फ्रॉम 9x⁻6 माइनस के 12x⁻5 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी का ये हमने दिया जिसमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, m की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें आपको क्वेश्चन मिला हुआ है 9x⁴ प्लस 12x³ प्लस 34x² प्लस mx प्लस 25 विल बी परफेक्ट स्क्वायर। देखें, ये चारों पांचों जितने भी ये क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3, ये तीनों जो हैं आपके किसके हैं, परफेक्ट स्क्वायर के हैं। परफेक्ट स्क्वायर सबको करना आता है, इस फॉर्म में हम करते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। और ये जो है होता है इसका, ये सिंगल वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ ऊपर लिखते रहते हैं और ये इसका आंसर कहलाता है। अब अगर वो कह रहा है कि फाइंड करें वैल्यू p और q, तो वो आपको आखिर में जाके मिलेगा p और q की फॉर्म में। तो यहाँ पे फिर उसको इक्वल टू 0 करके उसकी वैल्यू निकालनी होगी आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है। तो ये जो है सारा प्रोसेस जो है सारा आपके, जब भी 3 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, आपने प्रोसेस क्या करना है, इसका करना है, परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, फिर आगे आ जाइए। आगे है आपके पास फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यानी इस फॉर्म में आपने करना है। फिर आगे जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने डिवाइड करना है, फिर ऐसे करके फिर आगे जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेंगे। तो जो रिमेनिंग यानी रिमाइंडर आता रहेगा वो क्या आपका बनता रहेगा, डिवाइज़र बनता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिवाइड करना है इसको। अच्छा, फिर है आपके पास द HCF एंड LCM ऑफ 2 एक्सप्रेशन आर x+3। LCM और HCF दे दिया है। ठीक है, उसके 2 आपको दे दिए हैं,
एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन क्या है HCF का है, वो कितना है x+3 है। दूसरा एक्सप्रेशन जो है LCM का है, वो कितना है x³ + 7x² + 7x - 15, ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से दिया हुआ है, यानी HCF पहले दिया हुआ है तो पहले वाली वैल्यू HCF की है, दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है LCM दिया हुआ है, तो दूसरे नंबर पे वैल्यू जो है वो LCM की वैल्यू है, ठीक है। अब आपको फाइंड यहाँ पे क्या करना है, इफ़ वन एक्सप्रेशन इज़ x² + 8x + 15 है, जिसमें से एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है और आपको फाइंड करना है सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगाइएगा जी। इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला जो है वो याद रखिएगा, HCF × LCM = फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका P(x) कहलाता है × सेकंड एक्सप्रेशन Q(x), ठीक है। दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं HCF LCM, और यहाँ पे = के सिर्फ दोनों आपके एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हो सकता है कि इसका और कोई दूसरा पार्ट हो, उसके अंदर LCM गिवन हो और जो है ये दोनों एक्सप्रेशन आपको गिवन हो, ठीक है। LCM आपको फाइंड करना हो और ये दोनों एक्सप्रेशन आपको गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन को आप यहाँ रख देंगे और LCM यहीं पड़ा रहेगा और HCF इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों पहले फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर HCF से डिवाइड कर देंगे तो LCM आ जाएगा, ठीक है। बस ये फार्मूला जो है ना उसको याद रखें, ये फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो रहेगा। हमें एक एक क्वेश्चन डालने का मकसद ही यही होता है कि बच्चे के जहन में फार्मूला रहे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर ऐसा आता है क्वेश्चन कि दोनों आपको मिले हुए एक्सप्रेशन और LCM फाइंड करना है और HCF गिवन है, तो आपने इस तरह से करना है उसको सॉल्व जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखें इसमें वैल्यू ऑफ x, वैल्यू फाइंड करनी है आपको। वैल्यू किसकी मिली है, 125x³ + y³। इसको आपने फाइंड करना है किसके अंदर, वैन 5x + के y = 13 एंड xy = 10, ठीक है, ये आपको गिवन है। अच्छा, अब देखें क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³, अब मैं प्लस माइनस दोनों का लिख रही हूँ फॉर्मूला, a³ + b³ किसके इक्वल होता है, a + b, फिर दूसरा ब्रैकेट a²। अब यहाँ पे जब प्लस है तो इधर यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, a² माइनस प्लस, अब बीच में क्या आएगा ab और प्लस b², ठीक है। इस फॉर्मूले से आपने क्यूब का अगर क्वेश्चन आया तो आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब यहाँ पे अगर आपको प्लस दिया हुआ है तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर प्लस आएगा, लेकिन इस वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस आएगा। जब यहाँ पे आपको माइनस दिया हुआ है तो इस वाले ब्रैकेट में आपको माइनस लिखना होगा और इसमें आपको प्लस लिखना होगा, ठीक है। तो इससे आप खोलेंगे इसको क्योंकि आपके पास 5x + y की वैल्यू गिवन है, बीच में xy की भी वैल्यू गिवन है, उसको भी लिख लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी आपके पास और ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया है और करके वो है, इफ़ x = 2 - √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² - के 1/x² एंड x² + 1/x²। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है आपको। एक करना है आपको x² - के 1/x² और दूसरा आपको फाइंड करना है x² + के 1/x², ठीक है। दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास स्क्वायर के अंदर हैं। जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है कि दोनों चीज़ें आपके पास स्क्वायर में हों तो उस वक्त जो है आपने फार्मूला जो लगाना होता है जी। अब देखें फार्मूला जो है इसमें कैसे लगेगा, पहले तो आप इसमें बनाएंगे x - 1/x, ठीक है, और दूसरा बनाएंगे आप इसमें x + 1/x। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे x की वैल्यू 1/x कहाँ से लेकर आएँ, आपने 1/x इसी को ही करना है। एक दफ़ा x की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 - √3 दिया हुआ है। अब आप जब इसको 1/x बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1/x = 1/2 - √3, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/x की। अब जब आप इन दोनों वैल्यूज़ का x और -1/x का
अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 माइनस रूट 3, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। ठीक है, फिर इसको फर्दर इसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज़ करना होगा। रैशनलाइज़ का मतलब पता है कि साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई करवाना है और इसी से डिवाइड करवाना है। जब आप नीचे देखेंगे तो आपके पास दो चीज़ें एक जैसे आ जाएंगी, लेकिन उनकी साइन क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। एक में अगर माइनस है तो दूसरे में प्लस है, तो वहाँ पे वो कौन सा फार्मूला बनेगा, अगर एक प्लस का फार्मूला है a प्लस बी है और दूसरा क्या है a माइनस बी है, तो वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बनानी होगी यहाँ पे इस जगह पे। तो इस तरह से ये सॉल्व करिएगा क्वेश्चन आप। फिर और करके मैंने आपको फिर दोबारा दिया है, x दिया है कितना 3 माइनस 2 रूट 2, देन फाइंड x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत ही आसान है। जब आपके पास एक दफ़ा x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा तो फिर आप उसको क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके उसकी ये वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, उससे आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, अब देखें आगे है क्वेश्चन आपके पास, इफ़ द पॉलिनोमियल्स 4x क्यूब माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 3k इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू निकालनी है, इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से। अच्छा, अब आगे है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, इसके अंदर जो है आपने क्या करना है कि एक्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है आपको यहाँ पे ना, k निकालना है। तो k निकालने के लिए आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो छोटा वाला फैक्टर है, उसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। अब माइनस के 2 x की जगह पे आपने इस गिवन इक्वेशन के अंदर पुटअप करना है, माइनस के 2 की पावर क्यूब, माइनस के 2 की पावर 2 और माइनस के 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस के 3 के एज इट इज़ रहेंगे। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड मैंने दूसरा भी दे दिया है कि उसमें आपको y प्लस 2 दिया हुआ है और r की वैल्यू फाइंड करनी है। y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2। अब माइनस के 2 यहाँ पे पुटअप करिएगा, उसको सॉल्व करके, और आपके पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, फैक्ट उसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो आपके पास उसका r की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे से सॉल्यूशन है इसके। ठीक है, प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका पेपर बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, आएगा सब कुछ यही इसी में से ही आएगा, ऐसे ही आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट आपको फाइंड करना है, ऑल्सो वेरीफाई द आंसर। सॉल्यूशन सेट के लिए पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है वो है आपके पास 10 रूट एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास देखें x जो है वो रूट के अंदर है, तो रूट को कौन हटाएगा, रूट के ऊपर जब स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर जब भी आप लगाएंगे बीच में इक्वल टू है, वो कभी भी एक साइड पे नहीं लगेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, रूट खुलेगा, इसके ऊपर भी 2 आ जाएगा, वो 100 हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, और जो भी x का आंसर निकलेगा आखिर में जाके दोबारा इसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे x की जगह पे, तो वो आंसर आपका वेरीफाई हो जाएगा, यानी दोनों साइड पे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन। सिर्फ आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना आंसर। तो इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से कि यहाँ पे जो है माइनस के 3/5 है और इज इक्वल्स टू 1/2 है, इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेने का तरीका सबको पता है, सबको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि किस तरह से एलसीएम लेते हैं। 1/2 है और प्लस 3/5 है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बटरफ्लाई इधर बनाइए, एक बटरफ्लाई आप यहाँ बनाइए। इसका मकसद क्या है बनाने का कि 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। फिर बीच में प्लस साइन, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 3 2 ज़ा यहाँ पे 6 आ जाएगा, और नीचे जो है वो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। दोनों को ऐड करें, कितना हो जाएगा 11/10। अब देखिए 11/10 इज इक्वल्स टू 2y हो जाएगा। ठीक है, तो 2y यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
तो इस तरह से आपके पास y का आंसर आ जाएगा। फिर इस तरीके से ये आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें बटरफ्लाई बनाएंगे, ये पूरा फैक्टर जो है 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये पूरा फैक्टर जो है इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर फर्दर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे खोलने के बाद, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा x का। फिर यहाँ पे भी यही है कि एक तरफ जो है आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म भी आ रही है, एक तरफ आपके पास सिंपल नंबर आ रहे हैं, m आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, m को एक साइड पे करेंगे और जो नंबर हैं आपके पास उनको एक साइड पे कर लेंगे। अब नंबर जो है दोनों फ्रैक्शन फॉर्म है, एक 1/3 है और दूसरा -3/2 है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी करेंगे, यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब अगेन आपने यही प्रोसेस करना है, इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों को जो है हम जो भी करना होगा, ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, उसको वो करेंगे। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा आपके पास m का यहाँ पे। फिर आगे आ जाइए, आगे है क्वेश्चन आपके पास फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन सेट निकालना है और आपको क्या दिया हुआ है, मॉड के अंदर वैल्यूज़ दी हुई है। मॉड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव बन जाएगा आपके पास, जो भी नेगेटिव यहाँ पे जो भी आएगा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। फिर आगे चलें, आगे क्या है, फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ के आपके 2 क्वेश्चन दिए हैं, उनको सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से अगर आना हो तो कोई भी एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बेहद आसान है, सबको पता है क्या होता है फार्मूला, x = -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे, a कितना है 10 है, b कितना है 19 है, c कितना है -15 है। ये तो हर बच्चा अटैम्प्ट करता है इस क्वेश्चन को। ये छोटा सा फार्मूला है इसका, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें। फिर इसमें से a b c निकालें, a b c निकालने के बाद उनको इनकी जगहों पे वैल्यू को जो है एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट करवा दें। सब्स्टिट्यूट करवाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास x के रूट्स आ जाएंगे जी। ये इसका जो है ज्योमेट्री पोर्शन है, ठीक है। इसमें आपको थ्योरम भी दिए हुए हैं, इसमें आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, अच्छी तरह से इनको कर लें। इंशाल्लाह इसी में से ही आपके क्वेश्चन निकल आएंगे, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल करनी है, जिसमें आपको एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे 2 एंगल दिए हुए हैं और एक आपके पास लेंथ दी हुई है, ठीक है। ट्रायंगल बनेगा। फिर दूसरा भी आपको ऐसे ही दिया हुआ है, उसमें आपको एक एंगल दिया हुआ है और आपको 2 साइड्स दी हुई हैं, उसमें लेंथ दी हुई है 4.7 दी हुई है, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये आपने करना है। और फिर ये थ्योरम है आपके, ये ऊपर से हैं थोड़े से, तो इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। अब आ जाइए सेक्शन सी पे जी। सेक्शन सी लॉन्ग पार्ट है आपके पास, और इसका पहला क्वेश्चन जो आता है वो फैक्टराइजेशन का आता है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए देखिए मैंने सारी फैक्टराइजेशन जो है सॉल्व कर दिए फॉर्मूलों के साथ, ताकि आपको याद रहे कि आपने पेपर में कैसे करनी है। इनको बार बार देखें इस वीडियोस को, ताकि आपके जहन में बैठें कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे और उसको फिर आगे लेके कैसे हम उसका दोबारा से होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपके पास 4 टर्म वाला है। 4 टर्म को आपने कन्वर्ट करना है 2 टर्म के अंदर, ठीक है, उसमें आंसर निकालना है। अब 3 टर्म्स वाला है, 3 टर्म को आपने कन्वर्ट करना है अगेन किस में, उसमें माइनस में और प्लस में। कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, a² - b² का फार्मूला लगेगा, a - b a + b। तो ये आपको क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इंशाल्लाह इसी में से ही आपके पार्ट निकल आएंगे। अच्छी तरह से देखिएगा इन पार्ट को, और बिल्कुल बोर्ड में आपका यही पैटर्न चलता है जिस तरह से ये मैंने इस पर सोल्यूशन किया है। आप भी ऐसे ही करिएगा, फार्मूला लगाइएगा, फार्मूले के साथ सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करके आपने इसको स्क्वायर फॉर्मूले के अंदर दोबारा उसको क्लोज़ करना है, ठीक है। तो फिर आपके पास जब क्लोज़ हो जाएगा, फिर आपके पास जो नेक्स्ट जो फार्मूला लगेगा वो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का लगेगा, क्योंकि देखें a² और -b² है, तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, a - b और a + b। उसमें जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक टर्म आ जाएगी आपके पास माइनस की और एक टर्म आ जाएगी आपके पास प्लस की। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, सारे इंपॉर्टेंट है।
आप देखें नेक्स्ट पार्ट जो मैंने लिया है वो है आपके पास 3 टर्म्स वाला। 3 टर्म का जब भी आएगा आपके जहन में फ़ौरन क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म ब्रेक। तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, उसमें आपके पास क्या बन जाएंगे, 2 आपके पास फैक्टर आएंगे आखिर में जाके, और वो 2 फैक्टर जो है वही उसका आंसर होगा। फिर एक आपका इस तरह का पार्ट आता है कि जिसमें आपके पास x² माइनस के 8x प्लस के 4, यहाँ पे भी देखें x² माइनस के 8x माइनस के 4। अब देखें ये टाइप है आपके पास, ठीक है, ये सॉल्यूशन की एक टाइप है जिसमें आपके पास ये देखें ये चीज़ x² माइनस के 8x x² माइनस के 8x दोनों के अंदर सेम है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे एक सपोजिशन कर लेनी है पहले। जैसे मैंने सपोज़ कर लिया है कि वो t है, अब उसकी जगह पे मैं t डाल दूँगी और +4 आपका एज इट इज़ रहेगा। फिर इसकी जगह पे भी मैं क्या कर दूँगी, t लिख दूँगी और माइनस के 4 एज इट इज़ रहेगा और प्लस के 15, ठीक है। अब इनको आगे जो है जाके आप सिंप्लीफाई करेंगे। 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन सबको करने आती है, किस तरह से करेंगे, t को पहले t से करेंगे, फिर t को -4 से करेंगे, फिर +4 को t से करेंगे, फिर +4 को -4 के साथ करेंगे। तो इस तरह से आपके पास 4 टर्म्स आ देंगी खुल के, और +15 आप एज इट इज़ लिखेंगे। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट हो जाएंगी और t² माइनस के 1 के इक्वल आ जाएगा। और जब ये 1 के इक्वल आएगा तो इसका मतलब है कि 1 के ऊपर जितनी भी पावर लगा लो वो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि t के ऊपर स्क्वायर आया है तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा लें। जब आपने 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगाया है तो आपने देखा तो कि बीच में तो नेगेटिव साइन है, और जब नेगेटिव साइन होती है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, a² माइनस b² वाला फार्मूला लगाते हैं, यानी स्क्वायर ऑफ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल होता है। तो अब हम इसको जो है वो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस के साथ खोल लेंगे। किस तरह से, एक दफ़ा t माइनस के 1 लिख देंगे और एक दफ़ा t प्लस के 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको ऊपर याद होगा कि आपने t जो है वो क्या सपोज किया था, x² माइनस के 8x। आपने t की जगह पे x² माइनस के 8x और माइनस के 1 लिख दिया। इस t की जगह पे x² माइनस के 8x और प्लस के 1 लिख दिया। अब यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब एक टाइप आती है आपके पास इस तरह की कि उसमें फ्रैक्शन फॉर्म भी गिवन होती है और वो क्यूब के अंदर होती है। तो वो क्यूब के अंदर जब भी होगी तो होल क्यूब जब भी आएगा तो फार्मूला वहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, a³ + 3a² और प्लस के 3ab² और प्लस के b³, ठीक है। अब आपने इसको क्यूब फॉर्म में जो है ब्रेक करना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, यानी 4x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले 3 को आप अलग कर लेंगे, फॉर्मूले के ज़रिए देखते रहेंगे। 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 को अलग कर लेंगे। अब a आपके पास क्या आ गया, 4x आ गया, 4x यहाँ लिख दिया। अब 4x के ऊपर आपने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 16 बन जाएगा, 4 4 ज़ा 16 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 1/4 भी है। क्यों हमने 1/4 लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे 12x² बनाना है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये तो 16 बन गया और 16 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेगा तो और मज़ीद बड़ी हो जाएगी वैल्यू। तो 1/4 हमने खुद से ले लिया यहाँ पे, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐसे ही तो करते हैं आप कि अब आपने मिडिल टर्म जो है वो क्या बनानी है, 12x² बनानी है। 12x² बनाने के लिए आपने 1/4 खुद से लिया है यहाँ पे, यानी वो b है आपका। अब जब जो चीज़ भी आप खुद से लेते हैं फिर उसका आप जो है क्या लेते हैं, उसको 1/4 आपने खुद से यहाँ पे लिया और ये क्या बन गया आपका 3 एक 4 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो एक 4 बच जाएगा यहाँ पे, एक कैंसिल हो जाएगा और 4x² बन जाएगा और 4 3 से आपके पास क्या आ जाएगा, 12x² आ जाएगा। फिर प्लस के अब यहाँ पे भी 3 लगा हुआ है, 3 लगा देंगे। 4x आपको पता चल गया कि ये a है और b आपके पास क्या है, 1/4 है। 1/4 यहाँ पे भी लिख दिया। लेकिन देखें यहाँ पे क्या होता है, पहले a के ऊपर क्यूब है, फिर a के ऊपर स्क्वायर है, फिर a क्या है, सिंगल है, फिर यहाँ पे a है ही नहीं, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे b नहीं है, फिर b सिंगल है, फिर b के ऊपर स्क्वायर है, फिर b³ है। यहाँ से देखेंगे तो b आपका बढ़ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो a आपका हो रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपने जहन में रखना है, ये फॉर्मूले जहन में होंगे तो आपके ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये अब आपके पास a और b आ गया। वो क्या है, a कितना है 4x है, b कितना है 1/4 है और प्लस साइन थी, सबके साथ प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला है उसका होल क्यूब कर देंगे। ये आपके पास आ गया फैक्टर, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है x³ + 8y³, ठीक है।
ये देखें, ये भी इसका क्या है, होल क्यूब लगा हुआ है, होल क्यूब नहीं है, एक्स के ऊपर क्यूब है और सेपरेट है वाई के ऊपर क्यूब है। और 8 को भी हम क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 2 3 टाइम्स अगर हम करें तो वो क्या बन रहा है, 8 बनता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी ए यहाँ पे क्या हो गया, एक्स होल क्यूब हो गया, और प्लस 2y यहाँ पे क्या हो गया, 2y होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी आपने क्वेश्चन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो ये 2 फैक्टर आ गए आपके पास और वही उसका आंसर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए पावर 11 प्लस ए स्क्वायर और बी पावर 9। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। ए स्क्वायर इन दोनों के अंदर कॉमन है, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए पावर 9 बचेगा और प्लस बी पावर 9 बचेगा। जब ए पावर 9 और बी पावर 9 है तो इसको हम ब्रेक कर देंगे किसमें, 3 3 ज़ा 9 में, 3 3 ज़ा 9 में। अब क्योंकि यहाँ पे होल क्यूब आ गया, यहाँ पे भी होल क्यूब आ गया, तो वो क्या बन गया, क्यूब का फॉर्मूला बन गया। क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे, ये फॉर्मूला है आपका। अब ए यहाँ पे क्या है, ए क्यूब है, बी क्या है यहाँ पे, बी क्यूब है। यहाँ पे ए क्यूब रखेंगे और यहाँ पे बी क्यूब रखेंगे और यहाँ पे ए क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर होता है, लेकिन हमारे पास क्या है, ए क्यूब, और यहाँ पे क्या है, बी क्यूब। तो ए स्क्वायर की जगह पे ए क्यूब होल स्क्वायर रखेंगे और बी स्क्वायर की जगह पे बी क्यूब होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, और बीच में देखें दोनों विदाउट स्क्वायर के या विदाउट क्यूब के हैं, तो ए कितना है आपके पास, ए क्यूब, वो रख देंगे, बी कितना है यहाँ पे, बी क्यूब, वो रख देंगे। ठीक है, अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ये ए क्यूब बी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गए इसके फैक्टर। ठीक है, क्या है पहला फैक्टर, ए स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए पावर 6 माइनस बी क्यूब। ये देखिए क्योंकि ये अगेन आपका ओपन हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगेन यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस की ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने अगेन खोल दिया, ये आपने वो फॉर्मूला लगाया इसके ऊपर तो ये दोबारा खुल के आ गया और ये वाला आपने एज इट इज़ लिखा, तो ये पूरा आपके पास कंप्लीट इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, x ओवर 5 होल क्यूब। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ना, 5 की पावर 3 अगर हम करें, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, तो 5 लिख सकते हैं हम, x ओवर 5 होल क्यूब, यहाँ पे 125 ऊपर है तो 5 ओवर x होल क्यूब। ठीक है, दोनों के ऊपर क्यूब है, अगेन यही फार्मूला लगेगा क्यूब का, क्यूब के फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। x पावर 12 माइनस वाई पावर 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 6 होल स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6 होल स्क्वायर, क्योंकि 6 2 ज़ा 12 बन जाते हैं और बीच में नेगेटिव साइन है। देखो बेटा, नेगेटिव साइन जब भी नज़र आएगी ना, उसको आपने फ़ौरन स्क्वायर ऑफ डिफरेंस फार्मूले के अंदर कन्वर्ट करना है। नेगेटिव साइन हो और ऐसी पावर हो जिसको आप 2 के अंदर ब्रेक कर सकते हो, तो आपने फ़ौरन कौन सा फार्मूला लगाना है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का फार्मूला लगाना है। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस फार्मूला मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये a हो गया, a की वैल्यू क्या है, x पावर 6, b की वैल्यू क्या है, y पावर 6। तो a की जगह पे x पावर 6, b की जगह पे y पावर 6, पहले ब्रैकेट में माइनस है, माइनस लगा देंगे, दूसरे ब्रैकेट में प्लस है, प्लस साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखो माइनस साइन आ गई, माइनस साइन अगेन आपकी ओपन हो सकती है किसके अंदर, 3 की पावर x क्यूब की पावर 2 माइनस वाई क्यूब की पावर 2। अगेन फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे इस जगह पे, तो a कितना है x क्यूब, b कितना है y क्यूब। एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे, इसी को ही एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। ठीक है, ये तो आपने होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया है और ये वाला आप क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन थी, प्लस साइन वाला स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का कोई फार्मूला नहीं होता, इस टाइप का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो इसके लिए आपने जो है इसको क्यूब वाला फार्मूला देना है। क्यूब वाला फार्मूला कौन सा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब
किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, दो ब्रैकेट बनते हैं जब भी होल क्यूब होता है वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे a कितना है, एक्स स्क्वायर, b कितना है, वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह पे क्या, a की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, b की जगह पे वाई स्क्वायर, फिर a स्क्वायर था तो वो 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस के y पावर अगेन 2 2 सा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। ये अगेन ये आपका ओपन हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बल्कि दोनों ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक दफ़ा माइनस फार्मूला लगेगा और एक दफ़ा प्लस फार्मूला लगेगा। पहले माइनस फार्मूले से खोल लें, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाले को प्लस फार्मूले से खोल लें, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर आपके पास ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आपके पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको अरेंज कर लेंगे। पहले क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, फिर एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये वाला फैक्टर आ जाएगा, फिर ये वाला फैक्टर आ जाएगा और फिर आखिर में ये वाला फैक्टर आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। जी लॉन्ग में ये आपका क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ग्राफ का होता है क्वेश्चन, ग्राफ बनाना होता है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें, या आपके अपने ऊपर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने आपको 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5 एंड x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1, और इसका सेकंड पार्ट दिया है 2x प्लस के y इज इक्वल्स टू 3 एंड इसकी सेकंड इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों इक्वेशन को रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, x और y की वैल्यू निकाल लें, एटलीस्ट 3 वैल्यू निकाल लें दोनों की। ठीक है, 3 वैल्यू निकाल लें ताकि आपका ग्राफ बनाना बेहद आसान हो जाए। और क्योंकि लीनियर है, इक्वेशन लीनियर है, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर होती तो कर्व के ग्राफ बनते हैं, लीनियर होती है तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए थ्योरम। थ्योरम का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, थ्योरम आपने करना है। तो उसका थ्योरम जो है मैंने जो लिखे हैं, ये पेज नंबर भी साथ साथ लिख दिए इनके, बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, तो इनकी प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह लाजमन आपका लग जाएगा थ्योरम इसमें से। अब आगे जो है क्वेश्चन वो आपको क्या दिया हुआ है, इसमें पॉइंट्स आपको गिवन है, A and B be the point on the axis, find the distance between A and B when A is equals to minus के 3 and B is equals to minus 4। ठीक है, वैल्यू फाइंड अप करनी है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जब भी पॉइंट होते हैं उनके दरमियान जब डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, जैसे 2 पॉइंट हैं A और B, 2 पॉइंट हैं। ठीक है, A के अंदर आपके पास वैल्यू है A और 0, B के अंदर वैल्यू है आपके पास 0 एंड B। ठीक है, जो पहला पॉइंट है उसको आप कहते हैं x1 y1, दूसरे पॉइंट को कहते हैं x2 y2। तो इसमें जब फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस का तो वो क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, जब भी डिस्टेंस का वर्ड आता है तो फ़ौरन ये फॉर्मूला लगता है। वो पॉइंट्स जो आपको गिवन है, ये पहला क्या है x1, दूसरा क्या है y1, फिर y1 y2 x2 और दूसरा क्या है y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ आप लिखेंगे यहाँ से, और इसके अंदर वैल्यू पुट अप करके उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन। फिर आगे है क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स आपको दे दिए, पैरामीटर फाइंड करना है। फिर अगला है क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स P Q एंड R आर कोलिनियर। बहुत आसान है, कोलिनियर मीन यानी वो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं तीनों पॉइंट, उसको आपने प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस लगाएंगे। डिस्टेंस किसका निकालेंगे, पहले पी क्यू का निकाल लेंगे, फिर क्यू का आर का निकाल लेंगे, फिर पी आर का निकाल लेंगे। जब तीनों की डिस्टेंस आ जाएंगे उनको देखिएगा, अगर वो सेम आ रहे हैं तो इट्स मीन ऑल पॉइंट लाई ऑन अ सेम लाइन। ठीक है, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो अब आगे आ जाइए। आगे है आपका टेक ट्राइंगल एंड ड्रॉ द एल्टीट्यूड एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्क्यूरेंट। ठीक है, अब आगे है, शो दैट द पॉइंट P Q एंड R आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल क्या होता है, 2 साइड्स आर सेम इन लेंथ,
जी। तो इसमें जो है आपको क्या निकालना होगा, शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर, 3 आपको पॉइंट मिले हुए हैं, तीनों से आपने वही डिस्टेंस लगा लगा के निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे, और तीनों जो हैं वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट आएंगी। जब तीनों डिफरेंट आएंगी तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, स्केल एंड ट्रायंगल है। ठीक है। तो अब आगे है क्वेश्चन आपका, फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है। x1 क्या है आपके पास, जो a के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, x1 y1, और जो b के पॉइंट्स हैं वो x2 y2 हैं। ये फार्मूला है आपके पास मिड पॉइंट का। इसके अंदर वैल्यूज़ पुटअप करें और इसके अंदर वैल्यूज़ डाल के उसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, फाइंड द मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट निकल आएंगे इन दोनों के दरमियान। अच्छा, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल हुज एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर आर दिस एंड दिस। ठीक है, डायमीटर के दोनों के एंड पॉइंट आपको दे दिए हैं। अब इसमें क्या निकालना है, फाइंड द सेंटर निकालना है। सेंटर के बीच में क्या है, एक ही पॉइंट होता है या 2 पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट होते हैं, सेंटर में हमेशा 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट कौन निकालेगा, मिड पॉइंट फार्मूला निकालेगा। कभी भी यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला नहीं अप्लाई करिएगा, इन दोनों के दरमियान आप क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। उससे एक आ जाएगा x का पॉइंट आ जाएगा और एक y का पॉइंट आ जाएगा, और वो क्या होगा, मिड ऑफ द गिवन सेंटर होगा। जी, अब इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करें आप लोग, और इसको बार बार वीडियोस को देखें। पेपर हमें जो टारगेट पेपर निकालने में टाइम हो गए, कुछ देर हो गई, कुछ मसरूफियात थी, उसकी वजह से कुछ लेट हो गए हम लोग। लेकिन इंशाल्लाह ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। ख़ास तौर पे वो जो फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है उसको मैंने इसीलिए सॉल्व कर दिया कि बच्चे उसको करने में बहुत जो है वो गलतियाँ कर देते हैं, फार्मूला नहीं अप्लाई करते हैं, पता नहीं होता कि किसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसीलिए मैंने उस पार्ट को अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है। तो इंशाल्लाह आगे जो है आपको पूरा सॉल्व करके दिया करेंगे हम, जिस तरह से हमने मैट्रिक का पेपर किया था। तो बस आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अपने जहन में बिठाइए। वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हमारी मेहनतें हैं, और उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको शेयर भी करें, और जितने भी दोस्त हैं आपके उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये तालीम का सफ़र जो है ये फ़ी सबीलिल्लाह होता है। ठीक है, आज आप किसी की हेल्प करेंगे, कल कोई और आपकी हेल्प करेगा, तो इसको चलता रहना चाहिए, कभी भी इसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप किसी की हेल्प करें, इसको शेयर करके कोई आपको कुछ और दे के हेल्प कर देगा आपकी। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें उसको, तो क्योंकि अगर लाइक करेंगे तो हम जो है आगे आपके लिए और मज़ीद अच्छा काम करेंगे। और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, ओके जी, इंशाल्लाह आपका 100% ये पेपर लगेगा। ये हमारी दुआएं हैं आपके साथ, हमेशा रहेंगी, पेपर तक रहेंगी। तो आप जो है हमसे कुछ पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।